वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज फर्स्ट ईयर के डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर के कुछ बीमा निकालना, कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ सूत्र हैं, उनकी बीमा कैसे हम निकालते हैं। तो देखें, आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता की बीमा ज्ञात कीजिए। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उससे संबंधित फार्मूला लिखते हैं। आवृत्ति n इक्वल्स टू 1/t, t की बीमा टाइम कैपिटल T, और जब बीमीय सूत्र लिखा जाता है तो उसमें जो नहीं रहता है, जैसे m की घात नहीं आई है, l का नहीं आया है, तो उसका 0 लिखा जाता है। तो सिंपली तो हम लिखते हैं t-1, लेकिन जब बीमीय सूत्र की बात करते हैं तब हम इसमें m0 l0 t-1। कोणीय आवृत्ति ओमेगा तो 2πn होता है, 2πn, n के जगह पर 1/t, तो 1/t जब आप पुट करेंगे फिर वही आ जाएगा m0 l0 t-1। कोणीय वेग बराबर होता है डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कोण है, इसकी कुछ बीमा नहीं होगी, डेल्टा टी टाइम है, टाइम का t हो गया, तो इस तरह से t-1 आ जाएगा। वेग प्रवणता होता है वेग परिवर्तन बटा दूरी। तो वेग परिवर्तन यानी वेग हो गया lt-1, और ये दूरी l से l कट जाएगा, मिलेगा t-1। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इन चारों की बीमाएं जो है सेम हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, इन चारों की बीमाएं सेम होती हैं। ये देखें, विकृति, कोण, घन कोण, आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, परावैद्युतांक की बीमा निकालिए। तो देखें, विकृति बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। यानी जैसे लेंथ की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ भी l होगा, ओरिजिनल लेंथ भी l होगा, l से l कट जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 0, तो m0 l0 t0। घन कोण, सॉलिड एंगल, ये होता है डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। डेल्टा ए चेंज इन एरिया है, तो एरिया का होगा L2, और आर स्क्वायर है तो ये भी होगा L2, कैंसिल हो जाएगा, m0 l0 t0। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड अपान डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो डेंसिटी से कैंसिल हो जाएगा, बीमा नहीं मिलेगी, तो इस तरह से ये डायमेंशन लेस होगा। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, n इज इक्वल टू c/v। ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, lt-1 कैंसिल, m0 l0 t0। ठीक इसी तरह से परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये होता है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विथ मीडियम अपान वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर, यानी c अपान c0, दोनों सेम यूनिट के होंगे, कैंसिल हो जाएगा, m0 l0 t0। तो इस तरह से विकृति, कोण, घन कोण, आपेक्षिक घनत्व, अपवर्तनांक, परावैद्युतांक, इनकी बीमाएं नहीं होती हैं, अर्थात ये डायमेंशन लेस होते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, बल नियतांक, इनकी बीमा, तो पृष्ठ तनाव होता है S से डिनोट करते हैं या कहीं T से डिनोट करते हैं, यहाँ पे T टाइम लिया गया है इसलिए उसको S से लिखते हैं। तो S इक्वल्स टू F अपान L, F इक्वल टू M इंटू A LT-2, और L, ये L, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा MT-2, अर्थात M1 L0 T-2। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व डेल्टा W अपान डेल्टा A, तो यहाँ पर भी W किया गया कार्य है, कार्य के लिए बल गुणे विस्थापन, तो ये मिल जाएगा आपको M L2 T-2 अपान चेंज इन एरिया, तो L2, अब L2 कट जाएगा यहाँ पर, ये मिलेगा आपको M1 T-2, अर्थात MT-2 सिंपली। इसी तरह से बल नियतांक K इक्वल टू F/L, K इक्वल टू F/L, तो यहाँ भी आप कैंसिल कर देंगे तो देखिए मिल गया MT-2। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, बल नियतांक, इनकी बीमाएं सेम होती हैं और होती हैं MT-2। दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन, इनकी बीमा देखें। तो दाब बराबर आपने पढ़ा हुआ है बल बटा क्षेत्रफल, बल के लिए M L T-2, क्षेत्रफल एरिया L2,
अब एक एल कट जाएगा तो एक एल नीचे बचेगा और जाके ऊपर माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो ये भी आपका मिल गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल और विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन बचेगा बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए एम एल टी माइनस टू और अपान क्षेत्रफल एल टू, तो ये मिल गया आपको एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसी तरह से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा आयतन विकृति, ये मिल जाएगा आपको एम एल टी माइनस टू अपान एल टू और ये एक एल कैंसिल, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दृढ़ता गुणांक अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपक विकृति, तो ये भी इसी तरह से मिल जाएगा प्रतिबल बटा विकृति। तो ये विकृति की बीमा होती नहीं है, तो इस तरह से बचेगा सिर्फ प्रतिबल। प्रतिबल के लिए हो गया एम एल टी माइनस टू और अपान एरिया, एरिया के लिए एल टू, इस तरह से कट के हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व का मतलब हो गया ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा के लिए किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो एम एल टू टी माइनस टू और आयतन, आयतन एल का 3। अब ये दो कट जाएंगे, एक एल बचेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। कोणीय संवेग प्लांक नियतांक, इनकी बीमा। कोणीय संवेग जे बराबर होता है एम वी आर। एम मास है, कैपिटल एम हो जाएगा, भी वेग है एल टी माइनस वन, आर दूरी है तो एल, और इस तरह से मिल गया एम एल टू टी माइनस वन। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक एच इक्वल टू ई बाई न्यू। ई एनर्जी है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, तो एनर्जी का हो गया एम एल टू टी माइनस टू और न्यू इसका मिल गया टी माइनस वन। अब ये ऊपर जाकर के एम एल टू टी माइनस वन। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों की बीमाएं समान हैं। हब्बल नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक एवं एंट्रॉपी की बीमाएं बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ प्रिसीशन, यानी जो गैलेक्सी है वो किस वेग से आगे बढ़ रही है, अर्थात जो हमारा वायुमंडल है उसका विस्तार हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रिसीशन v इक्वल टू एच नॉट डी, जहाँ पे एच नॉट इज हबल कांस्टेंट, तो डायमेंशन ऑफ हबल कांस्टेंट एच नॉट इक्वल्स टू वी बाई डी या आर डिस्टेंस, तो ये v का एल टी माइनस वन अपान एल कट जाएगा तो टी माइनस वन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट E इक्वल्स टू होता है 3/2 के टी, तो k इक्वल्स टू 2e बाई टी, 2 और 3 कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं होगी। यहाँ पे t टेम्परेचर है, E एनर्जी है, तो एनर्जी का हो गया एम एल टू टी माइनस टू, और ये टेम्परेचर है, इसको थीटा से भी दिखाया जाता है और केल्विन से भी। तो इस तरह से अगर थीटा लिखते हैं तो थीटा का पावर ऊपर आ जाएगा माइनस, तो इस तरह से मिल गया एम एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन, या थीटा की जगह पर के लिखेंगे तो के माइनस वन। एंट्रॉपी, एंट्रॉपी होता है थर्मल एनर्जी अपान टेम्परेचर का रेशियो, ऊष्मीय ऊर्जा बटा ताप। तो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा हो गई आपकी एम एल टू टी माइनस टू और ये थीटा, थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रॉपी इन दोनों की बीमाएं सेम हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गैस नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो G इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू। अब F बल है, बल के लिए एम एल टी माइनस टू आर स्क्वायर का एल टू, और ये एम एम पावर वन वन, एक एम कट जाएगा, एक एम ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन, और एल का यहाँ पर वन और यहाँ पर टू तो थ्री हो जाएगा, और टी माइनस टू, तो इस तरह से हो गया एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के लिए जो गैस इक्वेशन है पी बी इक्वल्स टू म्यू आर टी, इससे आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर इक्वल्स टू हो गया पी वी अपान म्यू टी। पी प्रेशर है, प्रेशर, तो इसके लिए दाब, तो ये आता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल से, और वी आयतन है तो एल थ्री, म्यू मोल है
तो यहाँ पर जो है हम म्यू ही के टर्म में रखते हैं। टी टेम्परेचर है तो केल्विन रखेंगे या फिर थीटा रखेंगे, तो थीटा रखा हमने। अब इस तरह से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m L2 T-2 थीटा -1, और इस म्यू को जो है म्यू -1 लिखें या फिर मोल -1। श्यानता गुणांक, क्रांतिक वेग। श्यानता गुणांक के लिए स्टोक्स फार्मूला हम यूज करेंगे। स्टोक्स फार्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV। इसमें ईटा श्यानता गुणांक है, तो ईटा इक्वल्स टू हो गया F/6 पाई RV। 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो F/RV। F के लिए mLT-2 और R डिस्टेंस है, L V वेलासिटी है, LT-1। अब L1 एक L कैंसिल हो गया, इस तरह से मिल गया mL-1 T-1। इसी तरह क्रिटिकल वेलासिटी, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग के लिए Vc = K ईटा अपान R रो। यहाँ पर K कांस्टेंट है, तो ईटा अपान R रो। ईटा श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक का ऊपर अभी आपने निकाला, तो mL-1 T-1 ये पुट कर देंगे, R L, और रो घनत्व है mL-3। अब इस तरह से इसको कैंसिल करने के बाद m0 L1 T-1, ये क्रिटिकल वेलासिटी की डायमेंशन मिल गई। इसी तरह विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता एवं ऊष्मा चालकता गुणांक, ये ऊष्मा से संबंधित है, इनकी बीमा। तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए फार्मूला होता है Q = ms डेल्टा T, जहाँ पे S विशिष्ट ऊष्मा है, तो S = Q/m × डेल्टा T। Q ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन mL2 T-2, और m मास, डेल्टा T टेम्परेचर केल्विन में रखा गया है यहाँ पर, तो mL2 T-2 K-1। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, Q = mL, तो L = Q/m। Q ऊर्जा है, किया गया कार्य mL2 T-2 अपान मास m, तो ये जो है m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा L2 T-2 L2 T-2, तो बीमी सूत्र हो गया m0 L2 T-2। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान m, विशिष्ट ऊष्मा के लिए अभी ऊपर आपने निकाला L2 T-2 K-1, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा यहाँ पर m1 L2 T-2 K-1। ऊष्मा चालकता गुणांक बहुत ही इंपॉर्टेंट, Q = Ka θ1 - θ2/L × T। K यहाँ पर ऊष्मा चालकता गुणांक है, Q ऊष्मा है, θ1 θ2 प्रथम और द्वितीय इंड के टेम्परेचर हैं, T टाइम है, और L उस खंड की लंबाई है। तो K = QL/A θ1 - θ2 × T। Q ऊष्मा, ऊष्मा की बीमा mL2 T-2 और इंटू L हो गया। A एरिया है, L2 टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, और ये T टाइम है, कैपिटल T। इस तरह से मिल गया mL T-3 K-1। तो ये ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा हो गई mL T-3 K-1। इसी तरह सोलर नियतांक, उत्सर्जन क्षमता, विकिरण तीव्रता एवं तरंग संख्या, इनकी बीमा कैसे निकालेंगे देखें। सोलर नियतांक होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुणे समय। ऊर्जा किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन के बराबर, mL2 T-2 क्षेत्रफल L2 समय T, और इस तरह से कैंसिल होने के बाद m1 L0 T-3। उत्सर्जन क्षमता E = कैपिटल E अपान A × T। A एरिया है, T टाइम है, E एनर्जी है, तो आप देख रहे होंगे कि ये ऊर्जा अपान क्षेत्रफल गुणे समय, यही सेम चीज है, तो ये मिल जाएगा आपको m1 L0 T-3। सिमिलरली विकिरण तीव्रता I = होता है E/AT, सेम चीज, तो ये भी आपको मिल जाएगा वही m1 L0 T-3। तरंग संख्या, तरंग संख्या को न्यू बार, इसको न्यू कहते हैं, ग्रीक लेटर है न्यू बार, माइनस साइन ऊपर लगा हुआ, तो इसको न्यू बार पढ़ेंगे, =1/λ। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तो तरंग दैर्ध्य का लंबाई हो गया, तो L ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से m0 L-1 T0। इसी तरह से आप अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और बीमा के जो उपयोग हैं उससे आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे, तो उसके लिए आप अगली वीडियो देखेंगे।